हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। जैसा कि आप जानते हो, हमने एक बायोलॉजी की सीरीज चला रखी है जिसमें अभी तक हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इन चारों सिस्टम को हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि हमने एक चीज़ कही थी, एक नज़र सब कवर। पूरी बायोलॉजी एक नज़र में कवर करने वाले हैं। और बहुत से बच्चे इस टाइम में नर्वस फील कर रहे हैं कि सर एग्जाम डेट बहुत पास आने वाली है, एग्जाम डेट बहुत पास आ गई है हमारी, अब क्या करें। तो मैं कह रहा हूँ डोंट बी नर्वस। आप नर्वस मत होइए, बिल्कुल भी नर्वस होने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम कि किस तरह से आप नर्वस फील करते हो, आपकी थिंकिंग, सोच, विचार, विमर्श, वितर्क, ज्ञान, मेमोरी किस तरह से स्टोरेज होती है, इन सब के बारे में बताने का काम कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है, जो हमारी बॉडी को बैलेंस भी अच्छे से करता है, संतुलित करता है। वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम में। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। आज शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन, कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो जैसा कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है और आप जानते भी हो कि ह्यूमन जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सपोज दैट ये एक ह्यूमन ब्रेन की स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट 1, 2 एंड 3। फर्स्ट कौन सा पार्ट हो गया? फोर ब्रेन हो गया। सेकंड कौन सा हो गया? मिड हो गया। और थर्ड कौन सा हो गया? हिंड ब्रेन हो गया। इस तरह से कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंदी में इनको अपन क्या बोलते हैं? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सा होता है? पश्चिम मस्तिष्क होता है। और हम ये कहते हैं सबसे बड़ा पार्ट इसका कौन सा होता है? फोर ब्रेन होता है। सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? मिड ब्रेन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेशन होता है? 3 पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपको मैंने बता दिया है, क्या होगा भाई? 3 होगा। बिकॉज क्योंकि इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्न में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब हो गया CNS। CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CNS? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो ध्यान से देखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ओनली फॉर ब्लड। देखो ब्लड वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि ब्लड और नर्वस सिस्टम का कोई रिलेशन ही नहीं है। ब्लड एक अलग चीज है और नर्वस सिस्टम अलग चीज है, इसलिए इसको अपने एलिमिनेट कर दिया है। ओनली फॉर ब्रेन, ओनली ब्रेन इसमें होता है? नहीं। ओनली स्पाइनल कॉर्ड? नहीं। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सही है कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों, जिसे अपन मेरुरज्जु और मस्तिष्क कहते हैं, ये दोनों मिलके किस पार्ट को बनाते हैं? CNS पार्ट को बनाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मैक CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक चीज और बता देना चाहता हूं आपको मैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा है। आपको पता है मॉर्निंग में, जैसे आज अभी जैसे 8 बजे क्लास चलती है, लाइव चलती है, उसके बाद में सुबह मॉर्निंग में हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF देते हैं। वो इसलिए देते हैं ताकि आप इस वीडियो को जब देखते हो, इस वीडियो के आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, उसकी प्रैक्टिस जो है आप वहां कर सकते हो। तो अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्पेक्टर एकेडमी सीकर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना रखा है, ग्रुप बना रखा है चैनल को, उसको आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको PDF मिलती है, उसमें आपको डेली करंट मिलता है, क्योंकि करंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मेडुला ऑब्लोगेटा, ये पार्ट होता है किसका? हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट होता है। निम्न में से किस अंग का हिस्सा है? यानी मेडुला ऑब्लोगेटा किसका हिस्सा है? हार्ट का? नहीं, हार्ट का कोई पार्ट नहीं है। ब्रेन का? यस, ये सही है हमारा, कि मेडुला ऑब्लोगेटा जो होता है वो किसका पार्ट होता है? ब्रेन का पार्ट होता है। लंग्स का पॉसिबल ही नहीं है, स्टमक का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रिलेट करता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, ये रिलेट करता है लंग्स को,
ये रिलेट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, और ये रिलेट करता है किसको, नर्वस सिस्टम को। तो अपन पढ़ रहे कौन सा, नर्वस सिस्टम। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, इनको ही घुमा फिरा के किसी न किसी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा आपसे, निम्न में से किसके मध्य सिनेप्स अंतराल पाया जाता है। देखो सिनेप्स का मतलब क्या होता है, सिनेप्स का मतलब मैं आपको समझा देना चाहता हूं, देखना ध्यान से। सिनेप्स क्या होता है, ध्यान से देखना, सिनेप्स किसे कहते हैं। देखो तंत्रिका या तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये एक क्या है, न्यूरॉन। ओके, सपोज कर लिया एक बार ये न्यूरॉन है, ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं इसके से, तो ये न्यूरॉन हो गया एक। ओके, इसके डेंड्राइट्स वगैरह भी निकाल दो यार, ज्यादा ही है तो। ओके हाँ, सेकंड ये भी एक क्या है, न्यूरॉन है। अब देखना क्या होता है, ये न्यूरॉन, इसका डेंड्राइट्स इससे ज्वाइंट है, और इस ज्वाइंट वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। मतलब दो तंत्रिका कोशिका या दो न्यूरॉन के बीच का जो है स्थान, जहां से ये दोनों ज्वाइंट होते हैं, उस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। इज इट क्लियर। सिनेप्स को हिंदी बोलते हैं युग्मानुबंधन। मतलब युग्मानुबंधन तो कभी किसी कॉम्पिटिशन में पूछा ही नहीं जाता है, हमेशा दिया जाता है सिनेप्स। तो ये दिया जाता है सिनेप्स के बारे में। तो कह रहा है कि सिनेप्स अंतराल किसके बीच स्थित होता है, टू न्यूरॉन्स, यानी दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। मस्तिष्क मेरुरज्जु नहीं, दो गुर्दों के बीच में नहीं, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो होगा नहीं, होगा कौन सा, दो न्यूरॉन के बीच का जो स्थान होता है उसको अपन क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। इज इट क्लियर। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा होता है, ध्यान से देखना। हम कहते हैं कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कौन सा होता है, देखना, फोर ब्रेन। सेकंड कौन सा होता है, मिड ब्रेन। और थर्ड कौन सा होता है, हिंड ब्रेन। ये 3 पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम। और ये जो सेरेब्रम होता है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। इज इट क्लियर। अब ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे बड़ा पार्ट है। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है। ध्यान रखना कौन सा होता है, सेरेब्रम। कंफ्यूज मत होना, एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरेबेलम, एक पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेरेबेलम, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क। इसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क, उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क कहते हैं। तो ध्यान से सुनना, सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, सेरेब्रम। क्या ऑप्शन में सेरेब्रम आ गया, यस। और ऐसा माना जाता है जिस व्यक्ति का सेरेब्रम जितना बड़ा होता है, जितना ज्यादा विकसित वो तभी होगा जब आप उसको ज्यादा काम में लोगे। तो ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का सेरेब्रम जितना बड़ा होता है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि सेरेब्रम जो होता है वो क्या करता है, सोच, विचार, विमर्श, वितर्क, ज्ञान, मेमोरी, यादाश्त वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं, बुद्धिमान वगैरह, इंटेलिजेंसी वगैरह, उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरेब्रम करता है। इसलिए माना जाता है कि जिस व्यक्ति का सेरेब्रम जितना ज्यादा बड़ा होगा वो व्यक्ति उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। इज इट क्लियर। तो सबसे बड़ा पार्ट जो मानव मस्तिष्क का होता है वो कौन सा होता है, सेरेब्रम। दूसरा सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरेबेलम होता है। दूसरा सबसे बड़ा पार्ट सेरेबेलम और फर्स्ट सेरेब्रम। तो कान कंफ्यूज नहीं होने चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धि, सोच, विचार, विमर्श, यादाश्त और सीखना, इन सबको रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी अभी जस्ट मैंने कहा था कि इन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है,
सेरेब्रम होता है। कौन होता है? सेरेब्रम। क्योंकि सोच, विचार, विमर्श, वितर्क, ज्ञान, बुद्धि, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हृदय की धड़कन की गति। देखो जो हार्ट बीट होती है हमारी, हार्ट बीट जो होती है वो एक प्रकार की कैसी क्रिया है हमारे लिए? अनैच्छिक क्रिया है, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ऐसे तो नहीं कहते हैं भाई हार्ट बीट 2 मिनट के लिए रुकना, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एक अनैच्छिक प्रोसेस है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, एक ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व, जो होती है वो इसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो ध्यान रखना, अनुकंपित तंत्रिका। कौन सी भाई? अनुकंपित जो तंत्रिका होती है वो इसको कंट्रोल करती है। ये आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है हमारा वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8, मस्तिष्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, कि जो ब्रेन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? यहाँ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सोचने के लिए। ये बात सही है, क्योंकि सोच, विचार, विमर्श, वितर्क सब कुछ करता है। हार्ट कंट्रोल के लिए, ये भी सही है। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में मेडुला ऑब्लोगेटा होता है। बैलेंस, हमारी बॉडी का बैलेंस करने के लिए कौन होता है? सेरेबेलम होता है। क्योंकि आपको पता है जब व्यक्ति कोई ड्रिंकिंग करता है, शराब पीता है, तो उसका बैलेंस खो देता है। बैलेंस क्यों खोता है? क्योंकि जो शराब होती है, अल्कोहल जो होता है, वो डायरेक्ट अटैक किस पे करता है? ब्रेन पर। और ब्रेन के कौन से पार्ट पर? सेरेबेलम पार्ट पर अटैक करता है, जिससे बैलेंस नहीं हो पाता है। तो इन तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारा ब्रेन। तो उपरोक्त तीनों के लिए, इन तीनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, मानव मस्तिष्क में एक निगरण का मतलब ये होता है खाना खाने वाला, निगलने वाला। आप बोलते हैं खाना निगल लिया, खाना निगलना, और उल्टी, या जो जिसको बोलते हैं वोमिटिंग। अब एक बात बताओ, आप वोमिटिंग आपकी ऐच्छिक क्रिया है क्या? जैसे इच्छा हो रही है उल्टी करने की, इच्छा नहीं। वोमिटिंग जो होती है, उल्टी जो होती है, वो हमारी एक ऐच्छिक क्रिया नहीं है, वॉलेंट्री मसल्स नहीं है, वो एक इनवॉलेंट्री चीज है। इनवॉलेंट्री का मतलब ये हो गया अनैच्छिक, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या उल्टी पर आपका कंट्रोल है क्या? नहीं है। उल्टी आएगी तो आएगी, आप कंट्रोल कर सकते हो कि 2 मिनट रुकना, 5 मिनट रुकना, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस होती है, अनैच्छिक होती है। और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है? मेडुला ऑब्लोगेटा। क्या होता है भाई? मेडुला ऑब्लोगेटा। कई बार ऑप्शन में ये ना देके क्या दे देते हैं? मज्जा दे देते हैं। क्या दे देते हैं? मज्जा। ध्यान रखना, आगे ऑप्शन में आपको मज्जा भी मिल सकता है। इसे अपन क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लोगेटा कहते हैं। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? अनुमस्तिष्क होता है, सेरेबेलम होता है। और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? मेडुला ऑब्लोगेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली के सूजन के अंग जाने से होने वाला रोग क्या होता है? देखो इसका कहने का मतलब क्या है, मैं ध्यान से बता देता हूं आपको। सपोज दैट ये ब्रेन की स्ट्रक्चर है। अब ब्रेन जो होता है, ब्रेन के ऊपर 1 2 3 ये 3 परत पाई जाती है। कौन कौन सी? ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नोइड। वापस बता देता हूं, ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरेक्नोइड, ये 3 परत होती है। इन तीनों परत को एक बोलते हैं मेनिन्जिस के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिन्जिस बोलते हैं। अब ये कह रहा है कि इस पर चढ़ी हुई परत पे एक सूजन आती है, और सूजन को बोलते हैं अपन टिस। क्या बोलते हैं? टिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। क्या कोई ऑप्शन में है क्या? मेनिंजाइटिस। यस सर, ऑप्शन में है। देखो ल्यूकेमिया WBC वाला रोग है, पैरालाइसिस जिसमें कोई लकवा वगैरह पड़ जाता है, और मेनिंजाइटिस जो होता है इसका मतलब हो गया कि इसकी परत में क्या आ गई है? स्वेलिंग आ चुकी है, सूजन आ चुकी है। तो इसके लिए ऑप्शन टिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, EEG। देखो आपने जब मुझसे ब्लड सर्कुलेटरी पढ़ा था तब बात की थी अपने ECG की, ओके। और नाम तो सुना होगा आपने ECG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? हार्ट की जांच के लिए ECG करवाई जाती है। लेकिन एक वर्ड हो जाता है EEG।
ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम। क्या आता है? इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम आता है। अब ये इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम होता है ईईजी का, तो इसके लिए पूछ रहा है ईईजी किस अंग के लिए कार्य प्रणाली प्रकट होती है। तो ईईजी जो होती है वो किसके लिए करवाई जाती है? ब्रेन के लिए या मस्तिष्क के लिए करवाई जाती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ईसीजी जो होती है वो तो करवाई जाती है हेड के लिए, और ईईजी जो करवाई जाती है वो किसके लिए करवाई जाती है? ईईजी ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए करवाई जाती है। इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इससे पूछा जा सकता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईईजी, या ईईजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ईईजी का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना, मस्तिष्क में स्मरण क्षमता का मतलब क्या होता है? यादाश्त। और यादाश्त को अपन इंग्लिश में क्या, यादाश्त को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेमोरी। ओके, कि आपकी यार मेमोरी अच्छी है, आपको यादाश्त अच्छी है। तो मैंने अभी कहा था सोच, विचार, विमर्श, वितर्क, यादाश्त, ज्ञान, बुद्धि, ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है। क्या ऑप्शन में सेरिब्रम है क्या? जी है। आप कंफ्यूज मत हो जाना सेरिब्रम और सेरिबेलम में। सेरिब्रम का मतलब होता है प्रमस्तिष्क और सेरिबेलम का मतलब होता है अनुमस्तिष्क होता है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम गोलार्ध का कार्य करता है। देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं है जी। देखना, ऐच्छिक क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम करता है क्या? नहीं, ये सेरिबेलम करता है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन में। अनैच्छिक मेडुला ऑब्लोगेटा, ये भी नहीं होगा। श्वसन दर मेडुला ऑब्लोगेटा, ये भी है। और बात करते हैं चिंतन, यस, सोच, विचार, विमर्श, चिंता करना, चिंतन करना, है ना। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। तो इस तरह से इसका ये आरएस 1994 में पूछा गया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बहुत इजी सवाल है, इसमें आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इजी क्वेश्चन से आप आराम से वीडियो में बने रहिए, यानी ये वीडियो देखने के बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको लास्ट में बता देंगे व्हाट्सएप नंबर क्या है, और या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है वो डाल सकते हैं, उसको आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। एक मनुष्य स्मृति खो बैठता है, यानी उस अपनी याददाश्त चल बैठता है, तो इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो सबसे पहले मुझे ये बताइए याददाश्त कंट्रोल करने का काम कौन करता है? याददाश्त कंट्रोल करने का काम कौन करता है सर? प्रमस्तिष्क करता है। प्रमस्तिष्क का मतलब क्या हो गया? सेरेब्रम करता है। अब सेरेब्रम उसका याददाश्त खोने का काम खो बैठा है, तो कौन सा पार्ट खराब हो जाएगा? उसका सेरेब्रम पार्ट खराब हो जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखना, वह पदार्थ जो प्रेरणा युग्मानुबंधन पर एक न्यूरॉन से, देखो युग्मानुबंधन का मतलब होता है सिनेप्स। क्या होता है? सिनेप्स होता है। पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पेशी, देखो मैंने अभी जस्ट बताया था, शायद होगा अभी मेरे पास, देखो ये रहा। ये कह रहा है कि एक न्यूरॉन से, ये कह रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाने के लिए जब कोई सूचनाएं जाती है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जाने के लिए जो सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं में क्या पूछ रहा है ये देखते हैं, किसके संचरण करता है? तो मैं बता देना चाहता हूं, ये जो संचरण करता है ये करता है एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो इसमें एसिटिल कोलिन है क्या? यस सर, एसिटिल कोलिन एंजाइम है। तो ये जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजने का कार्य करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे भेजने का कार्य करता है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, मैच कीजिए आप, कर देते हैं मैच, चलो कोई नहीं। डायनसिफेलॉन ये पार्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क का, तो उसको बोलते हैं डायोसिल। क्या बोलते हैं? डायोसिल। क्या आपके पास ए का सेकंड है क्या? हाँ सर, एक ही ऑप्शन है, ए का सेकंड। अब आगे देखना, प्रमस्तिष्क यानी पैरासिल प्रमस्तिष्क, तो ये हो गया बी का फर्स्ट, ये देखो बी का फर्स्ट आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखोगे
कि मस्तिष्क का पश्च भाग जो होता है वो एक मस्तिष्क की वृंत केंद्र के स्थित होता है, और मेरुरज्जु जो होता है वो क्या होता है, न्यूरोसिल्स होता है। तो आप खुद देखते जा रहे हो कि इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा आ गया है, बी। वो तो हमने पहले देख लिया था, क्योंकि डायंसिफेलोन डायोसिल से डिनोट होता है, इस वजह से इसको अपन क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क एक कड़ी द्वारा ढका रहता है, कड़ी कला का मतलब जैसे मस्तिष्क है, और इस मस्तिष्क की जो पहली परत, ऊपर वाली जो परत होती है उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने कहा था ये 3 परत होती है। पहली जो परत होती है वो कौन सी होती है, ड्यूरामेटर। तो क्या ड्यूरामेटर ऑप्शन में आएगा, जी है ड्यूरामेटर। वापिस सुन लो, ड्यूरामेटर है, पायामेटर है और एरेक्नोइड है, ये 3 परतें होती है। और ये एक कड़ी, जो पहली कड़ी होती है वो कौन सी होती है, ड्यूरामेटर होती है। नेक्स्ट सवाल, देखना, निम्न में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन, या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट सही ऑप्शन कौन सा है, देखते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है, ये सही आंसर है, ठीक है। क्योंकि CNS से जो नर्व निकलती है वो PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है या इसका निर्माण करती है। अब देखना, प्रमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, नहीं सही, ये गलत है। क्यों, क्योंकि जो सेरेब्रम होता है वो तो अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है, पश्च मस्तिष्क का पार्ट नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। मेरु तंत्रिकाओं का उद्गम मस्तिष्क से होता है, जबकि कपाल तंत्रिकाओं का उद्गम मेरुरज्जु से होता है, नहीं ये बात गलत है। मेरु तंत्रिकाओं का उद्गम जो होता है वो किससे होता है, मेरुरज्जु से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है। मानव में मेरु तंत्रिकाएं 37 जोड़ी होती है, नहीं, ये जो होती है कितनी जोड़ी होती है, 31 पेयर में पाई जाती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, 37 नहीं 31 होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो PNS का काम करता है। तो नेक्स्ट सवाल बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19। भोजन ग्रहण, आपने मुझसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा और इसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ा रखी है। उसी की बात कर रहा है कि जो भोजन ग्रहण के बाद जो आहार नाल होती हैं उसमें तरंग गति और उसकी दीवार में ग्रंथियों श्रावण का उत्तेजना किससे होता है। तो ये बात तो अपन बाद में करेंगे, पहले अपन बात करते हैं कि भोजन जब आहार नाल से गुजरता है तो कौन सी गति होती है, क्रमानुकुंचन गति होती है, पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस या मोशन होता है। अब ये पूछ रहा है क्रमानुकुंचन गति होती है तो किसकी उत्तेजना से होती है, तो ये प्रोसेस होती है वो किसकी उत्तेजना से होती है, परानुकंपी तंत्र के द्वारा होती है। तो परानुकंपी तंत्र के द्वारा इसमें गति होती है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, प्रतिवर्ती चाप। देखो प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, थोड़ा मैं बता देता हूं आपको। देखो प्रतिवर्ती चाप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सपोज दैट ये कोई गर्म चाय वगैरह है, कप वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, और ये कोई गर्म चाय है, उसकी बहुत ज्यादा यहां से वेपर निकल रही, भाप निकल रही है। ये आपका हाथ है और आपने इसको छू रखा है, ठीक है। जैसे आप छूओगे तो छूने के बाद में यहां के जो सूचनाएं होती है वो जाती है हमारे कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड के पास, मेरुरज्जु के पास जाती है। और ले जाने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, संवेदी या संवेदांग होते हैं, ठीक है। और लाने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे मान लो स्पाइनल कॉर्ड ने ऑर्डर दिया नहीं अपना हाथ हटा लो बहुत ज्यादा गर्म है, तो ये लाने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे आप कह सकते हो, एक मिनट, अपवाहक। लाने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, अपवाहक होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, जैसे सूचना ले जाने वाला होता है संवेदांग और सूचनाओं को लाने वाला होता है वो होता है अपवाहक। सपोज दैट जैसे बहुत ही ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत गर्म तो अपन छोड़ देते हैं हाथ, तो यहां से सूचनाएं जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर देता है कि नहीं आप अपना हाथ हटा लो, बहुत ज्यादा गर्म है, आपके लिए हार्मफुल है। तो जैसे आपने हाथ हटाया, हाथ हटाने के बाद में एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो ये देखते हैं, ये पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती चाप क्या होती है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां होती है,
संविधान के पास होती है, उसके बाद कहाँ जाती है, मेरुरज्जु के पास, उसके बाद वापिस जो होती है वो अपवाहक अंग, जहां पर ये अंग हुआ है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से इसको इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को, जैसे आपको याद होगा ये आरआरबी 2018 में पूछा गया सवाल है, और आपने अगर मेरा वीडियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का देखा है तब आप इस आंसर का जवाब दे सकते हो। जल्दी से आंसर दीजिए जवाब इसका, अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है, क्योंकि हमने पढ़ा था श्वसन दर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हिस्सा काम करता है, और मैंने पहले भी बताया था कि श्वसन दर जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल होती है, जिसको हम मज्जा भी कहते हैं। ध्यान रखना, श्वसन दर बोल दे चाहे सांस बोल दे, एक ही बात है। रेस्पिरेटरी रेट जो होती है उसको कंट्रोल करने के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा काम में आता है। ये भी 2018 रेलवे डी ग्रुप का क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम्स 2018 में लगे थे तब वर्ष के। रेनिवियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो पाए जाते हैं। देखो रेनिवियर के नोड क्या होते हैं वो दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये न्यूरॉन थी एक अपनी, और ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं माइलिन सीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन सीथ या माइलिन आच्छद बोलते हैं, लिख देता हूं मैं, माइलिन आच्छद या माइलिन सीथ बोलते हैं। और माइलिन शीथ आच्छद के बाद में ये जो हिस्सा होता है इस हिस्से में ये माइलिन सीथ नहीं पाई जाती है, और इस जगह को अपन बोलते हैं रेनिवियर के नोड, रेनिवियर, नोड्स ऑफ रेनिवियर, नोड्स ऑफ रेनिवियर बोलते हैं, रेनिवियर के नोड कहते हैं। तो ये कह रहा है कि किस रिक्त स्थान को बोलते हैं, तो माइलिन आच्छद जो होता है उसके रिक्त स्थान को अपन क्या बोलते हैं, रेनिवियर के नोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखना, निम्न में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जो विचारों का संग्रह करता है। इसका तो आंसर आप दे दीजिए आप जल्दी से, विचारों का संग्रह कौन करता है। विचार, विमर्श, वितर्क वगैरह इन सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है, अभी बताया था आपको, पता होगा, सेरेबेलम नहीं सेरेब्रम आ गया ऑप्शन में। देखो सेरिबेलम तो नहीं होगा भाई, सेरिबेलम नहीं सेरेब्रम, मध्य मस्तिष्क नहीं। अब अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का मतलब क्या हो गया, पश्चपाट, ये भी नहीं होगा। अगर मस्तिष्क ऑप्शन में दे रखा है तो कौन सा होगा, अगर मस्तिष्क। आप बोलोगे सर अगर मस्तिष्क के भी बहुत से पार्ट होते हैं, लेकिन अपने पास ऑप्शन नहीं है ना। और अगर ऑप्शन में सेरिब्रम होता, सपोज दैट ऑप्शन में सेरेब्रम होता, तो अपन किसको टिक करते, सेरेब्रम को टिक करते। बट सेरेब्रम पार्ट किसका है, फोर ब्रेन का ही तो पार्ट है, एक ही तो बात है। पार्ट किसका, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, अगर मस्तिष्क का पार्ट है, इसलिए किसको टिक कर दिया अपन ने, इसको टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर के लिए थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का मतलब होता है तापमापी, यानी हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कौन होता है। मैं आपको एक हिंट देता हूं, इनमें से सबसे ऐसे कह सकते हो आप मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि सर्वोपरि जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो आप कहते हो सर सर्वोपरि ग्रंथि जो कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, या जिसे आप हेड मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट, सूत्र युग्मन या दुर्माशय। देखो दुर्माशय का मतलब होता है डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ओके। सूत्र युग्मन का मतलब होता है सिनेप्स, सिनेप्स। सिनेप्स और डेंड्राइट्स किससे संबंधित है, तो सिनेप्स और डेंड्राइट्स या तो स्लाइव कोशिका मिलेगा आपको, या फिर न्यूरॉन मिलेगा, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं, तंत्रिका कोशिका कह सकते हैं। तो न्यूरॉन हो, चाहे नर्व सेल भी आ सकता है ऑप्शन में, चाहे स्लाइव कोशिका हो, इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, दुर्माशय वगैरह है। ये जैसे मैं बताता हूं आपको, देखना भी, जैसे ये वाला जो पार्ट है, ऐसे इस तरह से जो जड़ों के रूप में निकला हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, दुर्माशय बोलते हैं। तो दुर्माशय किसका भाग होता है, तंत्रिका कोशिका का पार्ट होता है। नेक्स्ट वाला देखना, 2018 का क्वेश्चन है भी, निम्न में से ऐच्छिक क्रियाएं नहीं हैं।
अब बताइए ऐच्छिक क्रिया, कुर्सी को घुमाना ऐच्छिक क्रिया है। मेरी इच्छा है इसको घुमाऊं तो घुमाऊं, मेरी इच्छा नहीं घुमाऊं तो नहीं घुमाऊं, इच्छिक है। हृदय की धड़कन नहीं है। मैंने एक बात बताओ, आपकी जो हार्ट बीट है, आप एक बार अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करके दिखाओ मुझे, या फिर आप अपनी हार्ट बीट को रोक के दिखाओ। नहीं रोक सकते, वो चली रही है, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल है ही नहीं। तो ये कैसी हो गई? अनैच्छिक हो गई। पहले बंद करना, मेरी इच्छा है इसको बंद कर दूं, मेरी इच्छा है इसको चालू कर दूं, वो मुझ पर डिपेंड करता है। किसी वस्तु पर बात करना, मेरी इच्छा है तो मैं इस पर बात करूं, मेरी इच्छा है तो मत करूं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों जो है, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, ये तो क्या है? ऐच्छिक है। पर ये पूछ रहा है इनमें से ऐच्छिक कौन सा नहीं है, तो ऐच्छिक कौन सा नहीं है? हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, वो हमारे पे कंट्रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखना। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो? जी नहीं। बीपी है, लार, स्लाइवा, आपके मुंह में ऐसे करिए वापस लार आ जाएगी, वापस ऐसे करिए वापस लार आ जाएगी, तो स्लाइवा पे कंट्रोल नहीं है हमारा। उल्टी जो वोमिटिंग होती है उस पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इन सब चीजों का कंट्रोल कौन करता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, मेडुला ऑब्लोगेटा, मेडुला ऑब्लोगेटा, या फिर इसको अपन एक ऑप्शन में और दे सकते हैं, मज्जा। यह जो होता है वो हमारी कौन सी क्रियाओं को कंट्रोल करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं ये करता है। और अगर इसमें ये होता ऐच्छिक क्रिया होती, कौन सी होती? ऐच्छिक क्रियाएं होती, तब इसके लिए अपन क्या बोलते हैं? ऐच्छिक के लिए अपन कहते हैं सेरेबेलम। क्या कहते हैं भाई? सेरेबेलम कह देते हैं, या अनुमस्तिष्क के नाम से। नेक्स्ट, स्वैच्छिक कार्यों के लिए अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। जो क्वेश्चन हमने अभी कहा था, जिस क्वेश्चन की हमने अभी बात की थी कि अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला ऑब्लोगेटा कंट्रोल करता है और ऐच्छिक क्रियाएं, स्वैच्छिक क्रियाएं कौन कंट्रोल करता है, तो मैंने कहा था अनुमस्तिष्क, ऑप्शन में बताया था, और ये ऑप्शन में आपको दिख रहा है अनुमस्तिष्क, क्योंकि ये प्रमस्तिष्क, मेरुरज्जु और ये नहीं करेंगे। इसको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? अनुमस्तिष्क होता है। और ये ध्यान रखना, हमारी बॉडी का बैलेंस बना के भी रखता कौन है? सेरेबेलम। ध्यान रखना, सेरेबेलम, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम। क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य में ताप नियमन के लिए, अभी जस्ट कहा था कि ताप का नियमन कौन करता है, किसके द्वारा कंट्रोल होता है? हाइपोथैलेमस ऑप्शन में है गया। जी सर, क्योंकि जस्ट एक क्वेश्चन अभी पीछे आया था कि ताप जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन होता है? हाइपोथैलेमस होता है। ये एनटीपीसी का है, ये सवाल भी एनटीपीसी का है। अगर आपको एनटीपीसी रेलवे लगना है, क्योंकि अब की बार रेलवे पार करनी है, इसलिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति, भावनाओं को कंट्रोल करता है? आपकी जो फीलिंग्स होती है, आपके अंदर जो मेमोरी होती है, याददाश्त करने की क्षमता होती है, या जो इंटेलिजेंसी है, आपकी बुद्धि है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए आप बताइए। वेरी गुड, बहुत से बच्चे आंसर दे रहे हैं, जैसा कि मैं देख रहा हूं। इसी तरह आप आंसर देते रहिए, इसी तरह आप वीडियो के साथ बने रहिए। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जाता है कंपटीशन में। तो आप जैसा कि देख रहे हो, और बच्चों ने आंसर ही सही बताया है। आंसर क्या होगा सर? सेरेब्रम होगा। कौन सा होगा? सेरेब्रम होगा। नेक्स्ट सवाल, देखिए, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखो, मानव मस्तिष्क का जो वेट होता है हमारी बॉडी वेट के लगभग कितना परसेंट? 2% के जितना होता है। कितना परसेंट? 2% के आसपास के जितना होता है। इसको अगर अपन ग्राम में कन्वर्ट करें तो ये लगभग कितने ग्राम का होता है? 1400 ग्राम, यानी 1400 ग्राम के आसपास का निकल के आता है। ये एनटीपीसी का सवाल है कि मानव मस्तिष्क कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर का 2% होता है। अगर ग्राम में पूछे तब आप कितना बताओगे? 1400 ग्राम बताओगे। और एक चीज और बता देता हूं, यह पुरुषों का है। महिलाओं में लगभग इसका जो वेट होता है वो 100 से 150 ग्राम कम होता है। मतलब महिलाओं में दिमाग जिसको आप बोलते हो ना, वो थोड़ा कम होता है। ऐसा रियल में है, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे नहीं, मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूं कि जो ह्यूमन ब्रेन में अगर मेल की बात करें तो उनका जो वेट होता है, वेट वो ज्यादा होता है बजाय किसके? महिलाओं में थोड़ा वेट कम होता है। आप सोचोगे सर महिलाओं में या लड़कियों में दिमाग कम होता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है।
अपन वेट की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क का मतलब हो गया सेरेबेलम, सेरेबेलम, ओके, सेरेबेलम के बारे में करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यह पश्च मस्तिष्क का भाग है, यह बिल्कुल सही बात है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, यह भी बात सही है। मस्तिष्क का काफी छोटा भाग है, काफी छोटा तो नहीं होता, यह तो दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है, इसलिए इसको क्या हो गया, ये अपना आंसर सही नहीं है, तो ये वाला सही नहीं है। यह 3 भागों में होता है, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क, ये बात भी इसकी सही है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक करोगे आप कि यह जो होता है काफी छोटा भाग होता है, यह बात इसकी गलत है, क्योंकि यह शरीर का या मस्तिष्क का मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है फिर? सेरेब्रम, दूसरे नंबर का सेरेबेलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में ध्वनि संवेदन में कितनी देर तक बना रहता है? कि जो ध्वनि है हमारे ब्रेन में कितनी देर तक बनी रहती है? ओनली 0.1 सेकेंड। अब ना कई बार दिमाग में गूंज रही कोई चीज, वो इसलिए क्योंकि 0.1 सेकेंड तक वो ध्वनि जो है वो गूंजती रहती है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चंस देख लो आप ध्यान से अच्छे से। मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, आग थी, हाथ लगाया, खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो इसकी कार्रवाई के लिए अभी जस्ट आपने प्रतिवर्ती चाप पढ़ा था, शायद होगा भी, देखते हैं। ये देखो आपने बात की थी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब क्या हो गया? मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु जो होता है इसके लिए मेरु रज्जु, अब सर मेरु रज्जु तो ऑप्शन में नहीं है। अरे मेरुदंड को अपन क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इस तरह से आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मस्तिष्क में शरीर का समन्वय केंद्र होता है, मतलब मस्तिष्क हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं। यह मुख्य पार्ट होता है, यह उपयोगी होता है, यह द्वितीयक होता है, वैकल्पिक। वैकल्पिक तो है नहीं, द्वितीयक भी है नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अलावा कोई आपके पास कोई ऑप्शन है क्या, विकल्प है क्या कि कोई और चीज कंट्रोल कर सके? नहीं है। द्वितीयक, सेकेंडरी, तो फिर प्राइमरी कौन है? प्राइमरी मेन पार्ट कौन है? मस्तिष्क ही हमारा। भाई आप बोलते ना दिमाग से पैदल है आदमी, दिमाग ही नहीं इसमें, तो वो आदमी फिर उसका समन्वय नहीं है, कोई सोच विचार विमर्श, उसको आप कुछ भी कहोगे ऐसे करेगा वो। तो मतलब ब्रेन का होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, क्योंकि हमारा कैसा पार्ट होता है? मेन पार्ट होता है। कॉमन सेंस की बात है। तो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन वापस रिपीट होके आ चुका है। अभी जस्ट मैंने इसका आंसर बताया था कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। ये एनटीपीसी 16 में पूछा गया है। मैंने भी कहा था हमारा जो बॉडी वेट होता है उसका कितना परसेंट? 2% के आसपास, जिसका वेट कितना बताया था मैंने? लगभग 1400 ग्राम। तो 1200 से 1400 ग्राम में पाया जाता है। नेक्स्ट, अनुमस्तिष्क से संबंधित है, देखते हैं क्या है अनुमस्तिष्क। देखते हैं, यादाश्त नहीं सर, सेरेब्रम करता है। सोच सेरेब्रम करता है। अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं तो मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण, ये बात सही लग रही है। ऐसा क्यों? अब देखो, जैसे मान लो ये मसल्स है मेरी, सपोज दैट, अब मेरी इच्छा तो मैं उसको घुमाऊं, मेरी इच्छा तो मत घुमाऊं। अब मैं सीधा खड़ा हो गया, ऐसे कर लिया। कहने का मतलब ये है मांसपेशियों में, जैसे मान लो ऐसे गया, तो ये मांसपेशियों में क्या हुआ? मैंने घुमाव किया, तो ये सब मेरे ऐच्छिक है। इच्छा कर लिया, इच्छा नहीं तो नहीं किया। तो ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको नर्वस नहीं होना है। डोंट बी नर्वस, घबराए नहीं बिल्कुल भी, आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। उत्तक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग का प्राप्त करते हैं, संचालन करते हैं। क्योंकि नर्वस, देखो लिखा हुआ नर्वस, नर्वस का मतलब, देखो मैंने कहा ना अभी डोंट बी नर्वस, आप नर्वस मत होइए, क्योंकि आपका ये नर्वस सिस्टम कंप्लीट होने वाला है। डोंट बी नर्वस। तो नर्वस उत्तक जो होता है, नर्वस टिश्यू या तंत्रिका कोशिका जो होती है, वो न्यूरॉन से बना होता है। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग को प्राप्त करके संचालन करते हैं। तो डोंट बी नर्वस। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? सबको पता है तंत्रिका कोशिका कौन सी है? न्यूरॉन। क्योंकि न्यूरॉन को ही हिंदी में अपन क्या कहते हैं? नर्व सेल या तंत्रिका
कोशिका कहते हैं। तो न्यूरॉन एक तंत्रिका कोशिका है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी आपके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तभी तो 2018 में पूछा गया है ना भाई, इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति क्या होती है कि जो सूचनाएं जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो ये जो होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल, बोले तो विद्युत रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ध्यान रखना, विद्युत रासायनिक प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट, खांसी छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाएं। अच्छा, अब जैसे छींक आ गई मुझे तो इस पर मेरा कंट्रोल है क्या? नहीं खांसी कंट्रोल नहीं है मेरा। कितना कंट्रोल करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसी क्रियाएं होती है? अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो इन क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए जैसा कि मैंने बताया था, अनैच्छिक क्रियाएं कौन कंट्रोल करती है? मज्जा बोल दो या फिर मेडुला ऑब्लोगेटा, ये इनको कंट्रोल करता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सवाल, दो न्यूरॉन के स्थान को अपन क्या कहते हैं? यार इतना इजी सवाल है, अभी अभी कितनी बार बताएंगे सवाल अपन को कि दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। कि दो न्यूरॉन के बीच के स्थान को अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सवाल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये सिनेप्स का। मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य अंग कौन सा होता है? इसका तो आंसर वेरी गुड। हाँ, इस तरह से अगर आप आंसर देते रहे तो रियल में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप नर्वस मत होना, बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता जिस तरह आप आंसर दे रहे हो, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि सोच, विचार, विमर्श, वितर्क, बुद्धि, ज्ञान, मेमोरी वगैरह सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरेब्रम करता है। क्या सेरेब्रम ऑप्शन में आ गया? सर सेरेब्रम तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्या है? अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन दे रखा है। नेक्स्ट सवाल, चलो देखना, प्रत्येक न्यूरॉन में साइटोन सेल बॉडी होती है, सही बात है, निर्मित होता है, छोटी छोटी शाखाएं पाई जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? देखना क्या है पूछ रही है। देखो जैसा कि मैंने बताया था आपको भी, देखना ये कह रहा है इस तरह से, ये ऐसे, ये सेल बॉडी, इसको बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं, कोशिकाएं बोलते हैं। ये कह रहा है इसमें इस तरह से जड़ों के रूप में इस तरह शाखाएं निकली होती है, इसको आप क्या कहते हो? सर इसको तो हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? दुर्माशय कहते हैं। ये पूछ रहा है, देखते हैं। दुर्मिकाएं, दुर्माशय दे रखा है, नहीं दे रखा है? आप यानी इसको इस तरह से भी दे सकता है वो, डेंड्राइट्स भी दे सकता है। इज इट क्लियर? तो आप ध्यान रखना, डेंड्राइट्स भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 45, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो गया आज तो अपने। देखना, निम्न में से कौन सा अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क का मतलब क्या हो गया? वापिस देखना, सेरेबेलम के लिए सही नहीं है। शरीर का संतुलन बनाता है, इज इट क्लियर? बैलेंस करता है बॉडी को। बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद, सुनने, बुद्धि, क्या ये बुद्धि को कंट्रोल करता है? क्या नहीं करता? ये ऑप्शन सही नहीं है। मस्तिष्क का पश्च क्षेत्र, सही बात है, पश्च का एक भाग है, सही भाग है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है भाई? सेकंड वाली बात इसमें सही नहीं है। ये भी रेलवे का ही सवाल है, आरआरबी 2018 के सवाल काफी ज्यादा दे रहे हैं, रेलवे बहुत बार इन सवालों को देता है। निम्न में से कौन सा प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क का मतलब क्या हो गया? इस बार अलग दे रखा, सेरेब्रम। पिछली बार कौन सा था? सेरेबेलम। इस बार कौन सा है? सेरेब्रम। सेरेब्रम के लिए सही नहीं है। इसके दो भाग होते हैं, ये बात सही है। यह सबसे बड़ा भाग है, ये बात भी सही है। यह अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, सही है। यह मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? सेरेबेलम होता है। और पूछ किसके लिए? सेरेब्रम के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मांसपेशियों की गतिविधियों के लिए कौन कंट्रोल होता है? सेरेबेलम कंट्रोल करता है, ना कि सेरेब्रम। क्वेश्चन नंबर 47 देखना, निम्न में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां, यानी कि इन चार ऑप्शन हैं, चार में से हमें ढूंढना है कौन सी हमारी स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं। मेंढक का कूदना, मेंढक की इच्छा है तो कूदेगा, मेंढी की इच्छा है तो बैठा रहेगा बेचारा, तो ये स्वैच्छिक क्रिया है। पेट में भोजन की गति, ये नहीं है। आपने खाना खा लिया, पेट में गति चलती है तो आप कहते हो 1 मिनट रुकना है,
नहीं, क्योंकि वो हमारी ऐच्छिक नहीं है। हृदय की धड़कन भी ऐच्छिक नहीं है। हाथ हिलाना, अब देखो मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ स्ट्रेट, मेरी इच्छा हुई हाथ हिलाया, मेरी इच्छा हुई नहीं हिलाया, ठीक है। तो हाथ या कोई भी चीज में बॉडी में मूवमेंट होता है वो हमारी इच्छा पे कंट्रोल करता है। तो ऐच्छिक कौन कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट और फोर्थ, क्या ऑप्शन में आ गया? जी है, पहला और 4 नंबर। ये दोनों हमारी ऐच्छिक है और ये दोनों हमारी अनैच्छिक है। कौन सी हैं? अगर मैं इसी सवाल को पूछ लूं ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, तो आप बोलोगे सेरेबेलम, और अनैच्छिक को कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट आरआरबी पिन्ना। आपको मैं एक राज की बात बताऊं, ये जो पिन्ना होता है ना, पिन्ना किसका भाग होता है? कान का। किसका होता है? कान का। जिसमें जैसे गर्ल्स जो होती है या लेडीज जो होती है वो झूमर वगैरह या ईयरिंग्स पहनते हैं, ठीक है। जो गॉगल्स चश्मा वगैरह लगाते हैं वो बस। अदरवाइज ये जो पिन्ना पार्ट है हमारा, ये एक प्रकार का अवशेषी अंग माना जाता है, विजिबल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्योंकि ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। और आने वाले कई सालों में जब एडेप्टेशन होगा या बहुत ज़्यादा उत्परिवर्तन होंगे, चेंजेस जब होंगे, तब ये पिन्ना गायब हो सकता है हमारी बॉडी से, क्योंकि ये एक प्रकार का कैसा पार्ट होता है हमारे लिए? एक प्रकार का यह पिन्ना जो होता है अवशेषी अंग होता है। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना, पिन्ना जो होता है, पिन्ना या जिसे बोलते हैं कर्ण पल्लव भी बोलते हैं, यह कान का पार्ट होता है जो एक प्रकार का अनैच्छिक है। आप बोलते हो सर सुनते तो इससे ही है भाई, जिसका एक कटा होता है ना ये वाला पार्ट, तो वो भी सुन सकता है, वो बहरा नहीं होता है। कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को, है ना, जो वाइब्रेशन होता है कान में, विद्युत संकेतों में बदलने का काम करता है। तो ऐसा काम कौन करती है? कोक्लिया। कौन करती है? कोक्लिया जो होती है वो क्या करती है, जो साउंड होता है उसको इलेक्ट्रिकल जो संकेत होते हैं हमारे उनमें कन्वर्ट करने का काम करती है। वो फिर मेरुरज्जु के पास जाते हैं, मेरुरज्जु ब्रेन के पास भेजता है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखना इधर। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? तो किस भाग में होता है? कर्णपट्टी झिल्ली। आप बोलते हैं ना कि पर्दा, कान का पर्दा जिसे बोलते हो, कान का पर्दा नहीं तो वो कान की झिल्ली होती है, कर्णपट्टी झिल्ली सू सी करती है। तो वो कर्णपट्टी झिल्ली होती है जिसमें क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, साउंड का वाइब्रेशन होता है। तो ये 2019, ये भी 2019 में। ऑल फैक्ट्री शब्द किससे संबंधित होता है? देखो ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है गंध, स्मेल से होता है। किससे होता है? गंध से होता है ऑल फैक्ट्री। जैसे अपन जब केमिस्ट्री में बात करेंगे तो ऑल फैक्ट्री वर्ड आएगा, एक ऑल फैक्ट्री आएगा। जैसे अपन बात करते हैं मैथिल ऑरेंज, ये आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से होते हैं। जब अम्ल क्षार वाले की बात करेंगे वह बताएंगे ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री शब्द जो है वो किससे जुड़ा होता है? स्मेल या गंध से जुड़ा होता है, क्योंकि ये भी हमारे नर्वस सिस्टम पर होती है। तो इस तरह से ये थे टॉप 51 क्वेश्चंस किसके? नर्वस सिस्टम के। डोंट बी नर्वस, आप बिल्कुल भी मत घबराइए। अगर आपका कोई एग्जाम है, किसी भी कंपटीशन का एग्जाम आपका, आपको साइंस को लेकर नर्वस फील हो रही है, आप नर्वस हो रहे हो साइंस को लेकर, तो डोंट बी नर्वस, आप बिल्कुल भी नर्वस मत होइए, क्योंकि आपको बस अब कुछ ही दिनों में आपकी बायोलॉजी बस पूरी हो जाएगी। आप रोजाना रात्रि 8 बजे रोजाना रात्रि आइए और क्लास लीजिए ईमानदारी से। इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल बताया था मैंने आपको, इंस्पेक्टर एकेडमी सीकर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर विजिट करिए, ज्वाइन करिए। उसको ज्वाइन करने के बाद में वहां पर जो पीडीएफ मिलती है उसको सॉल्यूशन कीजिए। फिर भी अगर आपको इस चैप्टर को लेकर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, धन्यवाद।